प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। भक्तों से मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि शांति से रहा करते हैं। संत कभी बैलेंस नहीं खोते, अपना संतुलन नहीं खोया करते। प्यार से रहो, भक्ति करो, और जो जैसा करेगा उसको अपने आप प्रतिफल मिल जाएगा। परमात्मा कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे। मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो गया सर्द और मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद भगत की पैज निवारी, धर नरसिंह अवतारे। नरसिंह रूप धरे नारायण, वो खंभ पाड़ के आए। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। और पुण्यात्माओं, इस दास को 21 महीने जेल में रखा गया, झूठा केस बना के। कोई बात नहीं, परमार्थ के लिए कितने ही दिन तक जेल क्या चाहे कुछ भी संघर्ष करना पड़े, एक बार ये मिशन दास का आप बच्चों का सफल हो गया, पूरा विश्व सुखी होगा, पूरा विश्व सुखी हो जाएगा। सारी बुराई छूट जाएंगी। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू परमात्मा के बच्चे तुरंत त्याग देते हैं, ये वैसे नहीं छूटते। कबीर भगवान की शक्ति से अंदर नफरत पैदा हो जाएगी, चोरी के, जारी की, मिलावट की, रिश्वतखोरी की, ये सब बुराई छूटेंगी। और परमात्मा का आदेश है कि पूरे विश्व में एक बार सतयुग जैसा माहौल होगा, जब हमने ये पता लग जाएगा कि जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त है और वो सफल कैसे होगा, वो आपके पास सभी प्रमाणित ग्रंथों से वो साधना आपके पास उपलब्ध हुई। परमात्मा का कथन उनके द्वारा बोला गया वो वचन परमेश्वर की अमर वाणी में विद्यमान है कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब एक संत, एक महापुरुष पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए कबीर भगवान कह रहे थे मेरे द्वारा भेजा जाएगा। अब वो कह रहे थे कि मैं स्वयं ही आऊँगा उसमें। गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के आपको बहुत बार दिखाया है। आज हम प्रोग्राम कुछ अन्य दिखाने जा रहे हैं जो पहले टेलीकास्ट हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। तो परमात्मा ना आए तो दास को भेज दिया, तो उसमें परमात्मा ने कहा है कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, एक महापुरुष आवेगा और पूरे विश्व को सतनाम, सतज्ञान और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बताकर और पूर्ण भक्ति विधि देकर सबका कल्याण करेगा। और सभी भक्त, सभी जनता शांति से रहा करेगी, भगवान से डरा करेंगे। और जब भक्ति सत करोगे, परमात्मा के घर में कोई कमी नहीं, आपके घर भर देगा। ये सत्कर मान लियो, आपके घर भर देगा दंतें। और थोड़े काम में घड़ी बरकत होया करेगी। आपको इतनी बरकत दे देगा, जैसे आप भक्तों के इंटरव्यू के अंदर अब आप बीती सुनते हो
एक भक्त ने बताया था, दास ने भी सुना, कि पहले एक महीने में 5-5 हज़ार रुपये की दवाई आ जाती थी, और जब से नाम लिया है 100 रुपये की दवाई तक थोड़ी बहुत आवश्यक आ जाओ ना, औषधि नहीं लाए, और 4500 रुपये का सामान महीने में खर्च होया करता था, और 4500 रुपये का सारा सामान घर का ला कर रखा था, और 4 महीने तक वो ख़त्म नहीं हुआ। जिससे मैं सामान लाता था, वो भक्त बता रहा था, उस दुकानदार ने कहा कि क्या कहीं और से सामान लेना शुरू कर दिया आपने? तब उसने बताया कि अभी पता नहीं, जिस दिन से हम सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर दीक्षा प्राप्त करके आए हैं, हमारा तो कुछ खर्चा ना होता, न्यों का न्यों दरिया है, और 4-5 महीने हो गए। तो पुण्यात्मा, एक तो बीड़ी, तम्बाकू, शराब ये छूट गई, और भगवान की कृपा होगी, बुराई जो बीमारी रोग था वो खत्म हो गया, वो सारी बचत होगी। और फिर परमात्मा का आशीर्वाद आप देखते हो, दास के साथ तो बहुत बार बना था। ऐसे समय में ये देखा करता था कि कल पैसे की आवश्यकता है और पैसा है ही नहीं, थोड़े से रखे थे 500 रुपये। तो ऐसा दया करी दाता ने बहुत बार कि जहाँ 500 रुपये की आशा थी, 500 रुपये रखे होंगे, वहाँ पर 5-5 हज़ार रुपये दास को मिले रखे हुए। और मैंने सिर पकड़ पकड़ कर देख लिया, ये आए कहाँ से, इतना पैसा रखा ही नहीं मैंने कभी अलमारी के अंदर। और ऐसे बहुत घने भक्तों के साथ बीती है, बहुतों ने बताया। तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता? जब ये पृथ्वी बना सकता, ये नोट नहीं बना सकता कागज के? 1 सेकंड लगे इसने, सारे ब्रह्मांड रच दिए जिसने। और वही परमात्मा झोंपड़ी में बैठा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, सारी सृष्टि के सृजनहार, सबके पालनहार। और ऐसे दुष्ट लोगों ने उनका भी बहुत बुरा विरोध किया था, कबीर भगवान का ऐसे जुल्म ढाए थे, जैसे आज दास के साथ ये कुछ दुष्ट लोग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, भगवान सब सफलता देगा अपने को। हम परमार्थ के लिए लगे, हम किसी का बुरा नहीं सोचते ना करते। तो उस समय परमात्मा के नाम से चिट्ठी लिख दी गई थी, कबीर साहब के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी, झूठे पाखंडी आचार्यों, शंकराचार्यों और गुरुओं ने। उस समय के जितने मंडलेश्वर काजी मुल्ला थे कि कबीर भंडारा करेगा, सबको झूठी चिट्ठी लिख दी, सब जगह, सब संतों के, पंथों के सब जगह भेज दी। 18 लाख व्यक्ति आ गए निश्चित तिथि को। 18 लाख व्यक्ति, ये साधु संत और निमंत्रित, सबके पास चिट्ठियाँ चली गई। और साथ में ये लिखा था कि कबीर पुत्र नीरू जुलाहा काशी वाला सबको आमंत्रित करता है, 3 दिन का भंडारा होगा, सारे भोजन, लाडू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, सब खीर खांड बनाए जाएंगे, हलवा। और प्रत्येक साधु संत को प्रत्येक भोजन के बाद एक दोहर माने कंबल होता था, बहुत सुंदर कंबल टाइप एक होती थी खद्दर की, वो दोहर होती बोलते थे, डबल। और एक असरफी देगा सोने की, यानी 10 ग्राम सोना। इस लालच में सारे डेरे वाले अपने चेलों को और सबको बुला ले। 18 लाख व्यक्ति सामने खड़े हो गए। जब रविदास जी को पता चला, ये दोनों महात्मा, परमात्मा और रविदास जी अधिकतर इकट्ठे ही रहा करते थे, तब रविदास जी ने कहा कि भगवान, आज तो इन्होंने कति जुल्म कर दिया, आपके नाम से चिट्ठी डाल दी, 18 लाख व्यक्ति चिट्ठी लिए खड़े हैं। कबीर भंडारा करेगा, दौर और मोहर असरफी देगा, 3 दिन का लिख रखा मालिक। कबीर साहब बोले, आजा बैठ जा रविदास, जिसकी आड़ लेकर बैठे हैं वो आप संभालेगा। गरीबदास वो राक्षसी जिन्यू साजा साज। गरीब रविदास जी को अपनी कुटिया में उठा लिया, अंदर से कुंडी लगा ली, बैठ गए। उधर से परमात्मा दूसरा रूप बनाकर पहुंचे अपने सतलोक में, जहाँ से वो आते हैं, जहाँ से हम सभी आए हुए हैं, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। वहाँ से जाकर 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले यही ट्रांसपोर्ट का साधन था, बैलों के ऊपर जैसे गधों पर बोरे रखते हैं, ऐसे वो
बोरे रखकर उनमें बने बनाए जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, ऊपर से सतलोक से हलवा, खीर, खांड और लाकर आप दूसरा रूप बना लिया केशव नाम के बंजारे का। बंजारा एक बिजनेसमैन को पहले बंजारा कहा करते थे, जो बिनज करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं से खांड ले आते तो दूसरी मंडी में जहाँ खांड बूरा नहीं होती वहाँ बूरा भेज देते, वहाँ से बाजरा ज्वार लेकर दूसरी मंडी में ले जाते, जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसमें ये बैलों से ही साधन था, जंगलों से गुजरना होता था। तो 9 लाख बैलों के ऊपर सामान रख के आए और उन तंबू लगा दिए पूरे चौपड़ के बाजार में, काशी बनारस में। और उन्होंने पूछा, कोई पूछ रहा था कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा कि मैं केशव नाम है मेरा और मैं कबीर जी का पगड़ी बदलिया मित्र हूँ, दोस्त हूँ। वो मेरा धर्म भाई है और उसने चिट्ठी मेरे पास भी गई थी कि एक भंडारा है, कुछ सामान ले आइएगा। तो ज़्यादा ना बढ़ाकर पुण्यात्माओं, सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह थे, उनको भी चिट्ठी लिख दी, क्योंकि शेख तकी जो था वो सिकंदर लोधी का गुरु था और वो भी ईर्ष्या करता था। उन सब ने मिलकर ये एक मसलत बनाई थी, एक सलाह बनाई थी, मीटिंग करके ये परमात्मा को के नाम से चिट्ठी लिखी थी, कबीर जी के नाम से। उन्होंने इसलिए लिखी थी कि ये शर्म के मारे भाग जाएगा, लोग इसे पीटेंगे, चिट्ठी क्यों डाली थी, हमारी इतनी दूर से आए। उन्होंने किया तो ऐसे था। तो शेख तकी ने अपने राजा से भी बता दिया कि आपका गुरुजी और वहाँ ऐसे भंडारा कर रहा है, क्योंकि सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा की महिमा से परिचित होकर के उनका शिष्य बन गया था, लेकिन था कच्चा सा। फिर भी राजा दिल्ली का काशी पहुंचा, उसने पूछा कि किससे, जो केशव रूप में बैठे थे भगवान, दूसरे रूप में एक बिजनेसमैन सेठ के रूप में, उससे पूछा सिकंदर लोधी ने कि आप कौन हैं? उसने बताया कि मैं केशव नाम है मेरा, मैं बंजारा हूँ, बिजनेसमैन हूँ। तो सिकंदर लोधी राजा ने पूछा दिल्ली के बादशाह ने कि कबीर जी से आपका क्या नाता है? कि वो मेरा मित्र है, मेरा धर्म भाई है, मेरा पगड़ी बदल मित्र है, यार है। और उसने मेरे पास संदेशा भेजा था कि भाई एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। अब शेख तकी तो साथ यूं गया था कि कबीर भाग गया होगा, जो झोपड़ी छोड़ गए, और सिकंदर उससे हट जाएगा दूर और तेरी महिमा फिर से बन जाएगी। जब उसने देखा शेख तकी ने भंडारा चल रहा है और जय जयकार हो रही है, भाई भला हो किसने दिया ऐसा भंडारा, आज तक ऐसा भोजन कभी खाया नहीं, ऐसा भंडारा नहीं देखा। और शेख तकी था पेट पकड़ कर बैठ गया एक तरफ ने। तो सिकंदर लोधी ने पूछा उस केशव रूप में बैठे परमेश्वर से कि कबीर जी क्यों नहीं आए? तो केशव ने कहा उसका दास जो बैठा है, मौज है मान उसकी, कभी आओ। उसका मित्र बैठा, उसका दास बैठा, आ जाएगा, जब आएंगे उनकी मौज होगी तब आ जाएंगे। और सिकंदर लोधी वहीं पहुंच गए कुटिया पर, और कुटिया खड़खड़ाई। रविदास जी ने कहा कि महाराज जी वो तो आगे सब यहीं पर। परमात्मा बोले बोला मत, आप चले जाएंगे और मैं तो भाई रात को चला जाऊंगा यहाँ से कुटिया छोड़ के। तो रोज दुखी करने लग गए। सिकंदर लोधी ने आवाज लगाई कि हे परवरदिगार, एक बार कुटिया का दरवाजा खोलो। कौन हो आप? अंदर से पूछा परमात्मा। आपका दास सिकंदर आया है दिल्ली से, आपके दर्शन करना चाहता है।